हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, हमारे देश में सरकारी नौकरी पाना अधिकतर युवाओं का सपना होता है। जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की वजह से अधिकतर स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। असल मसला यह है कि गवर्नमेंट जॉब पाने की प्रक्रिया में काफ़ी कंपटीशन है और इस वजह से बहुत से स्टूडेंट को मुश्किलें आती है। सरकारी नौकरी के एक एग्ज़ाम में जहां सैकड़ों पद होते हैं, वहां कैंडिडेट की संख्या लाखों में होती है। तेज दिमाग और कड़ी मेहनत की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इस परीक्षा को पास कर लेते हैं और कुछ फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाते। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ टिप्स पर अमल करना चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सही अप्रोच और माइंडसेट से आप भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप सरकारी नौकरी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एग्जाम पैटर्न को समझें। दोस्तों, आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सरकारी नौकरी की हर एग्जाम के लिए अलग अलग पैटर्न और सिलेबस हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम पैटर्न के बारे में समझने के लिए आप उससे जुड़ी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम पैटर्न देखने की क्या ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई की है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि कई बार हम जो पढ़ते हैं उससे अलग भी सवाल आ जाते हैं। इसलिए हर एग्जाम के पैटर्न को देखना और समझना ही चाहिए। इसके बाद जानते हैं स्टडी प्लान बनाएं। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सीरियस हैं तो आपको स्टडी प्लान बनाकर इस पर समझदारी से अमल करना चाहिए। अगर आप स्टडी प्लान बनाते हैं और आप इस पर गंभीरता से अमल करते हैं तो आप आसानी से सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अपने स्टडी प्लान को आप अलग अलग हिस्से में बांटकर पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इससे आपको किस वक्त किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है या किस सब्जेक्ट को कम समय देना है, ये करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। इसके बाद जानते हैं स्टडी मटेरियल तय करें। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आपको महंगा कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में समझ आ जाए तब आपका अगला कदम यह होना चाहिए कि आप उससे संबंधित सभी किताबें, ऑनलाइन संसाधन, स्टडी ग्रुप और अन्य रिसोर्सेज जुटा लें। इससे आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि मेनली आप कहीं भी ट्यूशन लेने क्यों जाते हैं, क्योंकि कोई भी संस्था आपको ये बताती है कि वो आपको किसी खास एग्जाम की तैयारी करवाएगी। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि किस एग्जाम में किस विषय से सवाल आएंगे तो आप उसे ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस। ओसवाल की इस बुक में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेट पीएससी एग्जाम, एलआईसी, बैंक पीओ, टीईटी, रेलवे, यूपीएससी सिविल सर्विस, सीडीएस, यूजीसी नेट, आईसीएआर एक्सेट्रा के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले विषयों को कवर किया गया है जैसे यूनिट, मोशन, वर्क एंड ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, हीट एंड लाइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तैयारी करें। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बहुत मददगार साबित हो सकता है। आप एक तय समय सीमा में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर अपना टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व करना और अलग अलग साल के क्वेश्चन पेपर को तय समय सीमा में सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यह एक मॉक टेस्ट की तरह होता है जिससे आप एग्जाम पैटर्न के बारे में फैमिलियर हो जाते हैं और अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान सकेंगे। इसके बाद जानते हैं टाइम मैनेजमेंट करें। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अपने समय को स्मार्ट और एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना चाहिए। आप रोज़ाना भले ही 4-5 घंटे पढ़ें, लेकिन उस समय का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करें। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट प्रभावी तरीके से करने और भटकाव से बचने के लिए योजना बनाकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के जरिए पढ़ाई करते हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपको सफलता भी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।